आप सबने कभी ना कभी तो ऐसा जरूर सोचा होगा ना कि काश आपके पास एक टाइम मशीन होती जिसमें बैठकर आप अपने पास्ट में जाते और अपने पास्ट में अपनी की हुई गलतियों को सुधारते, या फिर शायद आप अपने फ्यूचर में जाना पसंद करते और आज से 10 साल 20 साल या फिर 50 साल बाद आप कैसे दिखेंगे वो देखते। नो डाउट हम ह्यूमंस को टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के बारे में बताऊंगा जो कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल के एग्जिस्टेंस को गलत साबित करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। दबा दिया, आगे बोलो। बहुत अच्छा किया। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के बारे में। सबसे पहला है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब आप एक सिचुएशन एज्यूम करिए जिसमें आप बहुत मेहनत से एक टाइम मशीन बनाते हो। आप उस टाइम मशीन के हेल्प से टाइम ट्रेवल करते हो और अपने पास्ट में एक ऐसे टाइम पर पहुंचते हो जब आपके ग्रैंडफादर की एज कुछ 10 to 15 ईयर्स की थी। नाउ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आप अपने ग्रैंडफादर को वहीं मार देते हो जब उनकी एज सिर्फ 10 to 15 ईयर्स की थी। अब जब आप अपने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो तो इससे आपके प्रेजेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो आपके फादर यानी आपके पापा कभी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आपके पापा कभी पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि आप भी कभी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी कोई टाइम मशीन बनाई ही नहीं, और अगर आपने कभी कोई टाइम मशीन बनाई ही नहीं तो आपने कभी टाइम ट्रेवल किया ही नहीं और आपने कभी अपने ग्रैंडफादर को मारा ही नहीं। ये क्या है? यही है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के हिसाब से अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो आपका प्रेजेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब आप ये मान लीजिए कि आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसके कारण आप आइंस्टाइन के काफी बड़े फैन हैं। आपने आइंस्टाइन के हर एक जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी के रिसर्च पेपर्स को काफी क्लोजली स्टडी किया है, लेकिन फिर भी आपके मन में स्पेशल रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। तो आपके मन में ये आता है कि काश ऐसा होता कि आपके पास एक टाइम मशीन होती, आप उस टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके डायरेक्टली आइंस्टाइन से मिलते और उनसे अपने डाउट्स क्लियर करते। तो यही सोचकर आप काफी मेहनत करते हो और काफी मेहनत करने के बाद आप एक टाइम मशीन बना भी लेते हो। तो आप आइंस्टाइन के सभी रिसर्च पेपर और जर्नल्स को लेकर टाइम ट्रेवल करते हो और पास्ट में आइंस्टाइन से मिलने जाते हो और उनसे अपने डाउट्स पूछते हो। लेकिन वहां जाकर आपको यह पता चलता है कि आप जिस टाइम पर आए हो उस टाइम पर तो आइंस्टाइन को स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप आइंस्टाइन के सभी रिसर्च पेपर और जर्नल्स को वहीं फेंककर वापस अपने प्रेजेंट में आ जाते हो। लेकिन आइंस्टाइन उन सभी रिसर्च पेपर और जर्नल्स को अपने नाम से पब्लिश कराकर पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। यहां सोचने वाली बात यह है ना कि आपने जिन रिसर्च पेपर्स को अपने प्रेजेंट में पढ़ा था और आप पास्ट में जिसे आइंस्टाइन के पास छोड़कर आ गए थे, उन रिसर्च पेपर्स और जर्नल का ट्रू ओरिजिनेटर कौन था ये कोई भी नहीं बता सकता। मतलब ये कोई भी नहीं बता सकता कि उन जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को सबसे पहली बार किसने लिखा था। ये बात तो बहुत क्लियर है कि उन रिसर्च पेपर और जर्नल्स को आपने नहीं लिखा था, क्योंकि आपने जब प्रेजेंट में उन रिसर्च पेपर और जर्नल्स को पढ़ा तो आपको यह बताया गया था कि उन्हें आइंस्टाइन ने लिखा है, लेकिन उनको आइंस्टाइन ने भी नहीं लिखा था, क्योंकि आइंस्टाइन को तो वो रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स आपके थ्रू मिले थे ना, जब आप पास्ट में गए थे उनसे मिलने। आइंस्टाइन ने तो बस उसे अपने नाम से पब्लिश करवा दिया था। तो यही है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो ऐसे ही कुछ टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के कारण कुछ साइंटिस्ट्स को यह लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ 2 टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के बारे में बताया, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस हैं और उन सभी टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के सॉल्यूशंस भी हैं। तो अगर आप और टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के बारे में जानना चाहते हो या फिर इस वीडियो में मैंने आपको जो 2 टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस के बारे में बताया उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।